ट्रेविस हेड जिनको कहा जा रहा है नए वक्तों के मॉडर्न डे, यानी कि ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, वो चलेंगे, सनराइजर्स जीतेगा। पंजाब के दोनों फेल होंगे तो इसका मतलब पंजाब को बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। दोनों ही आज इत्तेफाक से पावर प्ले के अंदर दोनों ही विकेट चलेंगे, बैक टू बैक 2 विकेट पंजाब किंग्स की गई हैं। उसके बाद वो नीचे से भले कॉपर कुनली अकेले नीचे खड़ा रहा, नीचे मार्को यानसन था, मगर मैं में शायद वो मोमेंटम जो आज कप्तान श्रेयस अय्यर की तरफ से मिलता था, आज वो उस तरह से पंजाब किंग हासिल नहीं कर सका। सनराइजर हैदराबाद ने पूरे आईपीएल के अंदर ये पहली मरतबा ऐसा दिन आया उनकी जिंदगी के अंदर कि उन्होंने जो है वो इसको टॉप किया है। अभी पैट कमिंस के साथ आ रही है, डेफिनेटली कि एक्सपीरियंस कप्तान है, ऑस्ट्रेलियन है, मतलब डरते वो किसी से है नहीं। फिर उनको ये भी पता है कि मैच को किस तरह से अपने मोमेंटम पे लेना है। हाँ, ये जरूर है कि आज हैदराबाद के अंदर ये मुझे अंदाजा नहीं था कि आज पंजाब किंग्स टॉस जीतने के बाद जो फैसला करेगा आज फील्डिंग का, वो फील्डिंग का फैसला शायद उनके खिलाफ चला जाएगा। आज वो पहली मरतबा ऐसा हो कि श्रेयस अय्यर अब हार रहा है, मतलब इतनी सारी बातें करने के बाद श्रेयस अय्यर अब तीसरा मैच हार गया। मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन ये अब टॉप ऑफ द टेबल जो क्लैश है, इसमें आप देखें कि मसाइल बढ़ गए। मसाइल इसलिए बढ़ गए कि अब आप लोग जो है ना टॉप 1, 2, 3 पर तो नजर रखे हुए हैं, बट आपने जो है वो नहीं देखा कि गुजरात ने किस तरह बाउंस बैक किया। गुजरात अपने मैचेस सडनली जीतना शुरू कर दी, टेबल को हिला दिया। चेन्नई सुपर किंग्स लास्ट नाइट जिस तरह से मैच जीती, उसने टेबल को हिला दिया है। तो ये चीज है वर्ल्ड वाइड, जहाँ भी क्रिकेट हो रही है। अभी पाकिस्तान की चीज पर भी आएंगे कि पाकिस्तान ने सरफराज को रखा। सरफराज हमारी आंख का तारा, बेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन दैट पाकिस्तान है, ठीक है, ये सबको पता है। लेकिन एक सच और भी है कि जब हम मिसबाह उल हक या दीगर लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं तो हम में से किसी की जानकारी है तो वो हमारी भी नॉलेज में इजाफा कर दे कि क्या इज्जत माफ जनाब सरफराज अहमद साहब ने कोई लेवल 4 वोर किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, या वो ऐसे ही अपने नाम पर पाकिस्तान टेस्ट टीम के कोच बना दिए गए। ये हिंट में पहले जरूर दे के गया था, बट ठीक है, एक फाइनल तुम जीत गए थे चैंपियंस ट्रॉफी का, ले वर्ल्ड कप भी जीत गए तुम अंडर 19 का। सपोर्ट वो होनी चाहिए जो रीजनेबल हो, जो जेन्युइन हो, ठीक है। तो ये अब आप मुझे ये बता दें कि सारी जो तंजो तीर के नश्तर हैं वो इधर तो चल रहे होते हैं कि भैया वो क्या करेगा, वो यूं कर देगा, वो देखिए उसको तो पता है कि पीएसएल की हाइप है और उसमें अब आप टेस्ट सीरीज में जा रहे हो बांग्लादेश में, कोई मुश्किल कंडीशंस नहीं होती। टेस्ट क्रिकेट में वो 2 तरह का ट्रैक देंगे, एक देंगे फ्लैट जो दूसरे तीसरे दिन स्पिन होना शुरू होगा। अगर उन्हें ज्यादा बेचैनी हुई या उन्हें अपने स्पिनर्स पर ज्यादा भरोसा हुआ तो वो आपको पहले दिन से स्पिनिंग विकेट दे देंगे। तो बॉलर्स आपके पास भी एग्जिस्ट करते हैं, बट बांग्लादेश की जो रिसेंट टाइम्स में भाई एक ताकत है ना, वो है मीडियम पेस बॉलिंग, ठीक है ना, फास्ट मीडियम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो मैं ये आपको बता दूं कि आप याद रखिएगा कि आपको विकेट पर गिराज भी दे सकते हैं वो। नहीं वो तो आपकी बैटिंग की जो वनरेबिलिटीज है ना वो बड़ी एक्सपोज हुई नहीं है हर जगह। देखिए यार, वो तो एक ऐसी टीम है जिसको कोई भी कोच दे दो, इनको प्रोफेशनल कोच की तो जरूरत है नहीं, जीतते भी तो है नहीं कहीं किसी भी तरह से, तो इनको कोई भी कोच पकड़ा दो। अपना आदमी होता है मिसबा तो कुछ किसी को याद नहीं आता, बाहर का आदमी बगैर किसी की मर्जी के रख लेंगे तो उसको काटने लगता है उनको। अभी जेसन गिलेस्पी और क्या नाम है गैरी कर्स्टन थे तो किसी के कीड़ा नहीं काटा कि भैया गैरी कर्स्टन तो परेशान होकर चला गया ना, उसने कहा कोई ऑर्गेनाइज लोग हैं कि अब आ गया एक आदमी ऐसा जो सख्ती करेगा, ठीक है। ये मैं सख्ती करने की इसलिए बात कर रहा हूँ कि हसन अली का एक इंटरव्यू मैंने देखा जिसमें वो कह रहे हैं सैफी भाई आ गए, हम बड़ी इज्जत करते हैं, तुम नहीं इज्जत करते। तूने न्यूजीलैंड में क्या किया था? इज्जत नहीं साले, परफॉर्मेंस दे, गलत है ना सैफी भाई, किसी परफॉर्मेंस के तू टीम के अंदर है, शर्मों के साथ नहीं इज्जत वाली बात करनी चाहिए। इज्जत करते हैं, ये इज्जत करने, ये इज्जत करने का नहीं है, परफॉर्मेंस का खेल है भाई, इसमें इज्जत नहीं होती। इज्जत डलवाया सरफराज ने ये इसको इस बार, ये मैं फिर भी बता दूं आपको, इज्जत खेल से होती है, खेल तुम्हारे पास नहीं है, अब तुम भले इज्जत करते रहो, ठीक है, शरीफ है गरीब है, ये वाली चुतियाबी की चीज नहीं चलती भाई खेल में। नहीं कुछ नहीं चलती, में परफॉर्म करो, खत्म बात। ये वाली चीजें बाद में देख लेगा आदमी। मैं ये पंजाब किंग्स की बात कर रहा था कि ये आज श्रेयस अय्यर का खास तौर पे टॉस जीतकर आज बैटिंग में खाते हैं। आज पिच की रीडिंग मुझे ऐसा लग रहा है आज श्रेयस अय्यर की बेहतर नहीं थी क्योंकि सेकंड इनिंग में स्लोअर साइड पे गई है। आज नितेश कुमार रेड्डी का बॉल सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा था, मुझे हैरत है आज पैट कमिंस ने 2 ही ओवर करवाया उसे, मगर ईशान भी लंगा हुआ, खुद हुए शिवम कुमार थे वो आज थोड़े से पिट गए, मगर ये आज, लेकिन आज अभिषेक से लेके नीतीश कुमार रेड्डी तक सबने ही डिलीवर किया है, सबने ही डिलीवर किया। ईशान किशन वॉज आउटस्टैंडिंग अगेन, ठीक है। अब पैट कमिंस आ गया तो यकीनन आपको पता है कप्तानी की बात नहीं है, बट ये चीज पसंद है मुझे, ये चीज इसलिए पसंद है कि इंटरनेशनल क्रिकेट से जो फॉर्म लगी है ना तो कंप्लेसेंसी नहीं है, और फिर वो जो कप्तान बना, वो जो हंगर आया, जो मैच हारे, फिर इनकी टीम मीटिंग हुई, उसके बाद जो ये हंगर आया है ना कि नहीं यार अब हमने चीजों को ठीक करना है, तो ये हंगर जो है ना ये बड़ा जरूरी होता है क्रिकेट के लिए। और ये ईशान किशन की जो है ना वो अब यूएसपी बनती जा रही है। आप देखें कि क्रूशल टाइम्स जब आते हैं तो वो हमेशा डिलीवर कर रहा है।
नहीं वो तो ऑलरेडी डिलीवर कर ही हाँ। रहा है। जब पैट कमिंस नहीं थे, जब भी उसकी परफॉर्मेंस आप उठा के देख लें, जी। उसने जब भी आया है शायद एक या दो मैचेस इनके ऐसे हैं, 4 मैचेस जो हारे हैं सनराइजर ने, जी। उनमें 2 मैचेस ऐसे हैं जिसमें शायद ईशान किशन के रन ना हो, बल्कि दो मैचेस तो मैं ऐसे बता सकता हूँ जहाँ सेंचुरी हो सकती थी, नहीं हाँ, की हो उसने। सकती। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैट कमिंस के आने के बाद ईशान किशन के कंधों पे से बोझ उतर गया। असल में कप्तानी एक बोझ होता है, उसका अभी नहीं है इतना बोझ हिसाब उतर किताब, गया, इतना सरोता हिसाब रख दिया किताब था। नहीं है कि वो पूरी टीम को ट्रेविस हेड को लेके चले, 3 वाला चूल्हा रख ठीक है, दिया था उसके। जेनसन को लेके जा। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेनसन क्या कर रहा है ये? जेनसन ने आज 68 रन की 68 पार्टनरशिप आखिर में कनौली लेकिन के यार साथ हेड्स ऑफ टू कूपर कनौली भाई, उसी पे आ रहा था हमें। मैं असल में जेनसन की बॉल इसीलिए दी कि कूपर कनौली बालों वाली चुड़ैल है वो, कूपर कनौली, और यकीनन बहुत अच्छा खेलता है यार। और आईपीएल में अब आप देखें एक्सपोजर मिला है तो वो सेंचुरी कर गया यार, और लूजिंग कॉज में बेचारा डिजर्व नहीं कर रहा था कि वो लूजिंग कॉज में यार जाए। एक बात और कूपर भी मैं कनौली बताऊं और आपको, कनोला आयल वालों का ये 15 लड़का है, ठीक है, लेकिन बहरहाल ये खेलता अच्छा है। और मतलब यकीनन हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशन ही होती है यार। देखो ये जो हम बातें करते हैं ना, हार्ट ब्रेक भाई, जो क्रिकेटर होता है जो अपने आप को अपनी गैरत के लिए खेल रहा होता है ना, तो उसका हार्ट ब्रेक बड़ा नेसेसरी है, ठीक है। और जो मतलब बगैरती के लिए खेल रहा है उसके पास कोई और ही बात होती है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जरूरी नहीं है कि जैसे कमिंस है वो अगर सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मुल्क की नुमाइंदगी करना है समथिंग वेरी डिफरेंट, बट वन मस्ट से कि जो आप अगर देखें कि मुल्क की नुमाइंदगी के बाद क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो वो ऑनेस्टली स्पीकिंग कि यार देखो यकीनन पैसे का भी खेल है, बिट लगी हुई होती है, लेकिन इनको पता होता है कि आई बॉल्स हम पे हैं, हम ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं, हम पर इन्वेस्ट हुआ। जैसे कैमरन ग्रीन, अबे हमें कैमरन ग्रीन से कोई पर्सनल, क्या कैमरन ग्रीन की जो है वो वालदा ने हमारी कमेटी डाली हुई है, या कैमरन ग्रीन के फुप्पा के यहाँ कोई हमारा रिश्ता सेट हुआ हुआ है? अबे भाई बात यह है कि कैमरन ग्रीन का मसला ये था कि अननेसेसरी हाइप दी आपने एक नॉर्मल ऑलराउंड क्रिकेटर को, अननेसेसरी हाइप दी आपने, ठीक है। ये वक्ती मेला जो लगता है ना कि पर्स में पैसे हैं, तो ये वक्ती मेला आपने लूटने के लिए 28-20 पकड़ा है, और अब आप जो है ना उस वक्ती मेले को भुगते हैं, ठीक है। अब आपने देखा कि पूरा चला गया, केकेआर विनिंग टर्म्स पे आई है, अब पता नहीं क्या होता है, अब रन रेट्स मैटर करेंगे, क्या करेगा, बहुत सारी टीमों को हारना पड़ेगा, लेकिन मैं नहीं समझता 4 से 5 टीमें, गुजरात ने जितनी मेहनत कर ली है, केकेआर ने भी कर ली है अब, लेकिन गुजरात ने जितनी मेहनत कर ली है कि अगर आप फैंस की राय या जो एक अवामुन नास होती है जो आईपीएल को फॉलो कर रही है, पूरी दुनिया से होते हैं यार, हकीकी क्रिकेट लवर्स होते हैं जो हर तरह की क्रिकेट फॉलो करते हैं, इसलिए हम लोग बैठे हैं ये बना के भी कि भाई हकीकी यार क्रिकेट की एक बात होगी देखें, हर तरफ की, तो वो ये चाहेंगे कि नहीं यार गुजरात जिस तरह से आ रहा है ना, क्योंककि देखें आपको 200 के ऊपर 200 बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, पिचेस भी डिफरेंट है, पर कुछ बहुत अच्छी विकेट्स पर 160 165 के मैचेस गुजरात ने लपेटे हैं। नहीं यार, क्योंकि उनकी बॉलिंग साइड पहले वनरेबल हो रही थी, बट अब जेल हुई है तो वो बेहतर कर रही है, वो बेहतर कर रही है। देखिए मैं आपको टॉप 4 में टीम है, गुजरात के भी 12 ही पॉइंट्स हैं, मगर ये टॉप 4 में जितनी टीम थे अब इसके 14 पॉइंट हो गए आज, हाँ। 13 पॉइंट इसके पंजाब के हैं, ठीक है, 12 पॉइंट आरसीबी के हैं जो कि 9 मैचेस के लिए, हाँ। ठीक है, नीचे आ जाए आरआर, उनके 12 पॉइंट्स हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो 10 मैच के लिए, अब गुजरात पे आ जाए वो भी 10 मैच के लिए 12 ही पॉइंट है, मगर हाँ। मसला ये है कि अब आगे आपको जो मुकाबला है ये तो वो ज्यादा नीचे खेल। 7 तक जा रहा है, 8 पे है आरआर, मगर हाँ। आरआर के बाद 5 मैच है, अगर पांचों जीत गया हाँ। तो केकेआर अगर KKR, 5 मैच जीत वही गया बात तो कर रहा मैं हूँ। ये कह रहा हूँ 17 पॉइंट हो जाएंगे, 7 पॉइंट है उसके, 7 पॉइंट तो है। 14 पॉइंट तो लॉक होते हैं कि आप टॉप 4 के अंदर फिनिश करेंगे, हाँ, ठीक है, 14 से 16 पॉइंट। मगर ये कि अब तो 14 पॉइंट भी जरा मुश्किल लग रहे हैं, अगर शुरू के टॉप 4 देखें उसके बाद आप गुजरात ऊपर को के जो देखें, पॉइंट्स आ रहे हैं, यही मैं हाँ। कह रहा हूँ ना कि कुछ चीजें अब ये श्रेयस अय्यर लोग अगर ये यानी पंजाब किंग्स 1-2 मैच और हार गई, हाँ, तो ये कहानी 13 और नीचे पॉइंट से है जीत उसके यार, गए, उसको वही एक तो ही पॉइंट असल बात वही है ना, हाँ। ये पॉइंट है कि कंप्लेसेंसी 4 मैच कंप्लेसेंट हो गए हैं, 4 मैच है ना, वरना ये नहीं है। देखिए जब आप एनालिसिस करेंगे, आप दोनों टीमों की कॉस्ट पर बात करेंगे, एक आदमी उसी विकेट पर 107 कर रहा है, बाकी की टीम एक साथ कोलैप्स कर गई भाई, बाकी की टीम एक साथ कोलैप्स कर गई, ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? यार ऐसा कैसे पॉसिबल है? हैरत इस बात के नीचे अय्यर के, चलो ठीक है, शशांक के पास से कुछ निकल के नहीं आया, वो भी एक उड़ता शशांक उसको याद करता है अपने पार्टनर को, वो जो है एक बात और बता दूं, आशुतोष शर्मा, वो उसके साथ ही रन करता था मिलकर। 15वें ओवर तक 172 रन थे सनराइजर हैदराबाद के, आखिरी के 5 ओवर में रन सी कहां बनाया उन्होंने? जी, वो तो फिर रेड्डी ने बाद में बॉलें भी डॉट हुई हैं बीच में, वो तो मैं यही ये तो कह रहा है। हूं कि ये 250 पे जाने वाला स्कोर 235 पे रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है। वैसे एनकेआर जितना भी अच्छा कर ले, लेकिन वो जो उसका एक थोड़ा सा स्टार्टिंग वर्जन है वो समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ मिस हो गया। अच्छा बॉल जो 2 ओवर करके एक्स्ट्रा गया। एग्रेशन था, लेकिन देखें आपको एक चीज देखने को मिल रही है, इवन के कोई टीम डिफेंड भी अच्छा कर रही है कि कोई बॉलर आपको विकेट कॉलम में 4-4 विकेट्स लेते हुए नहीं दिख रहा, कलेक्टिव एफर्ट आ रहा है बॉलिंग में,
ठीक है, कि आप जो है चीजों को सही कर रहे हैं, सही है, एक विकेट इधर से आ गई, एक विकेट इधर से आ गई, एक इधर से आ गई, तो आप इस तरीके से लेके चल रहे हैं चीजों को, ये मैं आपको बता दूं। तो अब ये टॉप 4 की रेस में ये तकरीबन 60 टीमें शामिल हैं। ऊपर की अगर आप 3 टीमें छोड़ दें, जिसमें रॉयल चैलेंजर बैंगलोर तीसरे नंबर पर आ चुकी है आज, ठीक है, पंजाब किंग्स सेकंड के ऊपर आ गई है, सनराइजर टॉप पे चली गई है, आरआर 4 पर है, 5 पे गुजरात है, 6 पे सीएसके, 7 पे आपकी जीटी आ गई है, जीटी भी सॉरी डीसी आ गई है, डीसी अब देखिए, जब शुरू हुआ था समीर स्टब्स, डीसी जीती रही थी। अब ये आरआर, खुसूसन पहले आरआर फिर डीसी भी किसी हद तक, अगर ये क्वालिफाई नहीं करेंगी प्लेऑफ्स में तो कितनी टेंशन लगेगी हमें और आपको कि यार आरआर तो सपोज टू बी दी बेस्ट, मतलब मुंबई को टोका, आरसीबी को, पंजाब को, मतलब बड़ी टीमों को मारा है, लेकिन कहाँ हार रहे नॉर्मल टीम से। ये जो संडे होगा बहुत सारी टीमों का चैप्टर क्लोज कर जाएगा, ये बता दूं मैं आपको। टॉप 4 के लिए जो टीमें हैं उनका चैप्टर क्लोज कर जाएगा, क्योंकि नीचे 4 के बाद इंटरेस्टिंग फेज में है भाई। अब उन टीमों के पास सिर्फ यही है कि या तो वो अगर किसी के 4 रह गए तो 3 जीते, किसी के 5 रह गए तो 4 जीते। केकेआर को सारे जीतने पड़ेंगे, बड़ी मुश्किलात है, तो केकेआर को तो मैं राइट ऑफ ही रखूंगा, ऊपर आ जाऊंगा। केकेआर देखें, अब वो अगर हारने का सिलसिला था और जीत जाए, शाहरुख खान कोई मतलब फिरवा दें कोई चीज, वो करा दें, कोई दुआ हुआ तो एक अलग बात है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि एक डिजर्विंग वे है, ये नहीं कि हमें केकेआर को आगे नहीं देखना। अबे भाई कोई टीम अगर इतना बड़ा कमबैक करेगी कि 4-5 मैचेस, अबे साइफर्ट उनके पास, फिन एलन उनके पास, कैमरॉन ग्रीन उनके पास, उन्होंने जो पार्टी पकड़ी है, रघुवंशी एंकर है, रहाने डिटरमिन कप्तान है, वरुण मिस्ट्री, सही है, अबरार हिस्ट्री का भाई। तो मैं यही कह रहा हूँ कि एक बड़ी टीम है, मगर इस दफा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाई भैया, ये तो वो बॉलिंग भी किल हुई है, फिर बैटिंग भी किल हुई है ऊपर से, तो यही वाली बात है कि भाई आप वो लड़का भी है ना उनके पास। अब मुंबई इंडियंस जब हार रही है तो फिर कोई भी हार सकता है। हालांकि मुंबई कल वाला मैच अच्छा जीती है, उन्होंने चेस किया 229 रन, और यकीनन मुंबई के लिए बड़ी जीती है। देखते हैं क्या है, लेकिन मुंबई के चांसेस तो तकरीबन राइट ऑफ हो चुके हैं। मुंबई तो अब यार नवीन बाहर हो गए, एलएसजी कल खेलेगी, एलएसजी ने भी पता नहीं क्या किया, वो तो कह रहा है ना, पंत कह रहा है हमारी तो बैड लक चल रही है, क्योंकि मेरा शकील ऋषि पंडित तो पंत की कहानी तो जो है ना, वो नीचे जो 2-3 टीमें आपको नजर आ रही है ना टेबल पे, ये पार्टी स्पॉइलर है ये। अब ये गंद मचाएंगे, जिस तरह आरआर को जो टीमों ने शिकस्त दी है, वो शायद खुद भी 1-2 टीमें क्वालिफाई नहीं करेंगी, और क्योंकि राजस्थान रॉयल्स डिजर्विंग लग रही थी, सूर्यवंशी प्लेऑफ्स में नहीं होगा तो यकीनन एक डिफरेंट वाइब आएगी, वो बच्चा मतलब वो लड़का आगे आएगा, रन्स बनाएगा, तो आपको पता चलेगा उसके पोटेंशियल का। ये नहीं आप बड़े लेवल पर देखें, आरआर के साथ है ख्वाहिशात मौजूद है मेरी, 14 पॉइंट के साथ सनराइजर हैदराबाद टॉप कर रही है जी, मगर इनको अगले 3 मैचेस में, अब 3 मैचेस बाकी है सनराइजर को, इनमें से 2 जीतने जरूरी है अपने आप को टॉप 4 में फिनिश करने के लिए। 2 जीतने फिर भी जरूरी है, उसकी वजह ये है कि नीचे आग लगी हुई है, हर आदमी ऊपर, हर टीम ऊपर आग लगी है बस्ती में, ठीक है, तो यहाँ ये अपनी मस्ती में, ये सुकून का सांस नहीं है सनराइजर हैदराबाद के लिए कि 14 पॉइंट हो गए कि हम कंटेंशन में आ गए, टॉप 4 में नहीं है। टॉप 4 में अभी नीचे थे 6 पर, 5 पर और 4 पर जो टीमें है ना, उनमें भी आग लगी हुई है कि भैया हमने भी आना, और यही यकीनन पंजाब किंग्स के लिए भी है कि उन्होंने अगर 13 पॉइंट्स लिए हुए तो उनको कम से कम 2 शाहरुख खान मैदान में नहीं आ रहे क्या? एक ही मैच में आया था जहाँ बारिश हो रही थी, तो सबने शाहरुख जैसे बाल कर लिया, ईशान किशन वो पाटीदार ने भी पीछे से निकाल लिया पप। हाँ, वो अपनी बच्ची के साथ आ गए थे, सुहाना के साथ, अच्छा, एक ही मैच में आए थे बस, वो भी कोलकाता के बगल में, उसके बाद तो वो मुझे तो याद नहीं है कि वो कोलकाता के किसी दूसरे मैच के अंदर आए। भारत क्यों नहीं आ रहे वो? केकेआर के लिए अब ये कहा जा सकता है कि यार ये अगले 5 मैच जीत जाए भैया, एकदम मेरिकल हो जाए, हिस्ट्री बन जाए, ऐसी की तैसी हो जाए, किसी की ये भी नहीं पता, क्योंकि अब भैया क्योंकि मुंबई ने ऐसा किया है यार, पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने ऐसा किया, मुंबई तो मतलब इन बातों के लिए मशहूर है। और फिर ये कि अगर पता नहीं अभी भी कोई इक्वेशन बना दे कोई, तो क्या पता मुंबई फिर ऐसा कर जाती, लेकिन आई थिंक ये ज्यादा है। बैक टू बैक अगर मैचेस जीतने हैं तो फिर मेरे ख्याल में बाबर आजम से मशवरा कर लें रहाने के, यार जीतते किस तरह पीएसएल का तजुर्बा है ना बाबर को, तजुर्बा ले यही मैं आप देखें, वो मतलब तैयार है, वो कह रहा है कि इस बार तुम देखना, वो दुनिया भर को टिप्स देने के लिए बैठा हुआ है बांग्लादेश, बैठा हुआ, वो कह रहा है सैफी भाई कह रहा है, सैफी भाई है, सैफी भाई को पता है मेरी हर एक नस का। आओ मैं तुम्हें बताऊं 13 में से 12 मैचेस कैसे जीतते हैं, वो फार्मूला लेके बैठा हुआ है, ठीक है, उस फार्मूले में देख लें आप, जो अमल करेगा यकीनन वो सक्सेस ही पाएगा। अब ये देखते हैं फार्मूला कितने दिन तक चलता है। मैंने सुना उसने सावित्री माई से भी राब्ता किया। अच्छा, तुमने जिक्र किया था इसका, सावित्री माई तो अभी आने वाली है, मार्केट में उतरेंगी यहाँ पर बांग्लादेश सीरीज के अंदर, हम बता देंगे आपको, मगर मुझे हरा विकेट दिखाया है इन्होंने, ग्रीन, अब वो क्या तस्वीर कह रहा हूँ, ये हल्का सा घास नहीं, वो तो कटती है, कल कटेगी, परसों मैच है ना सुबह, वो तो कल कटेगी, कल सुबह कटेगी, लास्ट जो ट्रीटमेंट होगा पिच का वो कल होगा, ठीक है ना,
तो सुबह आजकल घास कट रही है ना। मगर वो जो हाँ। वो जो इनका वेस्ट इंडियन कोच है वो जरा खतरनाक मूड में चल रहा है। हाँ। और उसका कहना ये है कि हम बॉलिंग से जीतेंगे। उन्होंने मूसा कॉलोनी से मछली भी मंगा ली है। हाँ, bowling से- बांग्लादेश वालों ने इन bowling- लोगों से कि भाई हमें मूसा कॉलोनी की मछली ला देना। नदी आपने की कहा ना कॉलोनियां जितनी भी है ना उधर जाओ छप्पड़ में। हाँ। वो नाजाबाद नाले की। हाँ नहीं मूसा कॉलोनी में अच्छी मूसा मिलती है, कॉलोनी तो और- फिश बिस्किट भी मिलते हैं भाई। हाँ, तो वो नदी की होती है ना, वही हाँ, करीब वाली नदी जो है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि अब वो बॉलिंग से जीतने के चक्कर में कॉलोनी हमेशा ऐसी जबकि- होती है, यूं करके जाओ गली से ऐसे, फिर चौड़ी गली में आओ, फिर ऐसे आओ, टीवी फिर ठीक यूं। कराने आता था ना मूसा हाँ, कॉलोनी में। मूसा कॉलोनी। हाँ, वहाँ पटरी के साथ फेवरेट भाई मछली लेने के लिए आज भी दुनिया वहीं आ रही है। मछली, झींगा मछली वगैरह, ठीक हाँ है। ये सब मतलब सी और- फूड वहाँ पर लेने आती है एक जेंट्री भाई बड़ी। और वो एक फल होता है, पता हर नहीं कोई तो फिशरी नहीं पहुंच जाता ना। लॉकार्ड, पता नहीं लॉकार्ड का फल होता है, हाँ। कौन सा होता है, वो भी वहीं मिलता है हाँ। क्योंकि बंगालीज बहुत खाते हैं। अच्छा, बहरहाल सुनने में ये आ रहा है कि अब सरफराज के लिए मुश्किल ये खड़ी हो चुकी है कि उसने अपनी बैटिंग लाइनअप कैसे बनानी है। हाँ। और यकीनन सरफराज से पाकिस्तान पहले को- कोचिंग कैसे करनी है ये भी मुश्किल है। नहीं यार, इस टीम को कोचिंग की हाँ जरूरत वो नहीं। फाइन ट्यूनिंग यार, बेसिकली यार- मेंटली कोई किसी को ग्रो करता है, ठीक है। किसी में ये आर्ट होता है कि वो आपको मेंटली जो है ना वो आपको आपका पोटेंशियल दिखाता है, एक ठीक है। चीज तो और वो भी है यार। बेहतर होने का अपने क्रिकेटर्स को पोटेंशियल दिखाता है, ये एक- सरफराज की क्वालिटी एक चीज और ठीक भी है। है। और यही वो क्वालिटी है जिसकी वजह से फिर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो गई थी नहीं उसकी। नहीं, एक चीज और ठीक भी है कि मुझे इसमें नजर ये आई, वो वाली ये चीज है कि बेसिकली। बॉलिंग कोच मुझे नजर नहीं आया कहीं पे जितने सरफराज नजर आए बैटिंग के हाँ। वक्त नेट में। नहीं, मतलब कोई अब bowling उसका coach- खुद भी दिल चाह रहा है ना, हाँ, उसे ठीक है। खेलने नहीं दिया था। कंकशन में हाँ, गया था वो, concussion- तो रिज्जू को ले लिया था बाबर ने। सैफी भाई ये चीज बड़ी अच्छी लगती है मुझे आपकी। कुछ नहीं पता, कंकशन हाँ। कोच बना दिया उसको हाँ कि ठीक है, वो अब हम दूसरा कोच लेकर आएंगे जब तक तुम कंकशन में कोच बन जाओ। तो ये भी हो सकता जो है जब possible। हो रहा होता है ना ये। मगर ये मैं आपको बता दूं, इस सीरीज की शिकस्त सरफराज के जिम्मे है, ये बता दूं मैं आपको। इसलिए- और कोई जिम्मेदार नहीं हाँ, होगा, तो कोई होना भी चाहिए जब मिसबा कोई होता है तो क्या जिम्मेदार आप नहीं नहीं होगा। कहते मिसबा क्या कर रहा हाँ, है? तो मैं ये कह रहा हूँ हम ना कि भी यही सरफराज कहेंगे। गाजी गौरी को खिलाओ, तो पहली आजम बात वैस क्या? को खिलाओ, अब्दुल्ला फजल को खिलाओ। हारना है तो अब इनसे ये हारना है। गाजी गौरी को खिला दो अब तुम टेस्ट क्रिकेट भाई। नहीं, अगर हारना है ये तो शाहीन ने भी इसको एक ही मैच खिलाया, वनडे सीरीज ये- लग गई। लेकिन ये कोई क्लिक बेट की बात नहीं है, ये मैं गेम आपको समझा दूं बड़ा वाजे कि ये कहानी मुक रही है। नहीं, मैं ये- आपको चले ये बता देता हूँ कि ये जो हाँ। कहानी बाद में बननी है अब तो सीरीज के इसका भी बाद, पता है आपको। कि सरफराज जिम्मेदार ठहराए जाएंगे, सरफराज ही इसके कसूरवार ठहराए जी। जाएंगे। बेहतर ये सरफराज जो मनमानी करनी है ना वो कर लो, क्योंकि हसन हाँ, अली कह रहे हैं कर लो। सरफराज भाई की इज्जत करते हैं। घंटे पे करते हो, तुम कर रहे होते हो तो पता नहीं क्या मामला अगर तुम कर रहे होते तो तुम पहले ही बोल देते सैफी भाई को क्यों हटा रहे हो कप्तानी से। यूनुस खान रिजाइन ना करता अगर तुम इज्जतें कर रहे होते हाँ, तो तुम यूनुस उसकी नहीं कर पाए। यूनुस खान की नहीं कर पाए और मिसबा अलग वहाँ बैठे हुए थे माजरत के साथ। झूठे मक्कार। अच्छा, फिर जब वो इन्होंने हसन अली ने यूनुस खान से बदतमीजी की। यूनुस और मिसबा का बहुत पहले भी चल चुका है भाई। हाँ। इनके आपस में कई खिंचाव रह चुके हैं जी हाँ, ड्यूरिंग खिंचाव। पाकिस्तान प्लेइंग डेज। हाँ, खिंचाव रह चुके हैं, हाँ। मुझे भी पता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बजाय ये कि सरफराज को जो बाद में भुगतना पड़े, ठीक है, बाद में अभी- मिस हाँ, यू ठीक है, हो गया क्योंकि था। कहा यही जाएगा ये तो खेलते हुए आ रहे थे, इनकी कोचिंग गलत हुई है। हाँ ये तो सारे परफेक्ट आए थे। हाँ, एक तो भाई सीखे सिखाए हुए थे। हाँ, ठीक है, फिर भाइयों की जोड़ी बन गई है। मेरा भाई की पोस्टर लग रही है, मेरा भाई कौन है ये? इमाम बाबर मेरा भाई, वो तेरे है भाई। नहीं, हाँ, वो याद दिला रहे सरफराज को, आप मुझे भी खिलाते थे। तो मैं यही कह इंजी रहा हूँ, भाई टोपी डलवा देते थे ना, सैफी मांगता है। मैं यही इमाम को तो सैफी मांगता है, मुझे क्या पता। हाँ, मैं आपको सिर्फ सरफराज बताने ने की बोला कोशिश कि कर रहा हूँ इंजी भाई दे, कि सरफराज भी खाना था, इस सीरीज उसने कहा इंजी भाई का लड़का ले लो। इस सीरीज का इल्जाम बजाय ये के बाद में है, क्योंकि मैं हाँ। आपको बता दूं वो तमाम नाजायज उरूज पा रहे हैं इस वक्त, जो मुंह खोलकर हाँ नाजायज उरूज पा रहे हैं, जो पिछले कई सालों से बैठे हुए इंतजार में थे कि यार कुछ तो आ जाए हमारे पास। अब कुछ को आने के बाद वो ये कहेंगे कि यार इनको ट्रीटमेंट सही नहीं मिली, इनके साथ बातचीत ठीक नहीं की गई, इनके नंबर आगे पीछे कर दिए गए, इनको इसको बॉलिंग में रखना, हार गए तो उसको रखना चाहिए था, उसको रखना चाहिए था। पहला टेन्योर है और कामयाबी का आपका जो स्टैंडर्ड है वो पीएसएल लेके गए आप यहाँ से। आप कुछ लेके नहीं गए। सऊद शकील पीएसएल खेल के गए जा रहे हैं यहाँ से, शान मसूद पीएसएल खेल के जा रहे हैं, बाबर आजम पीएसएल। टेस्ट की आपकी परफॉर्मेंस है किधर? है ही नहीं। एक तो घंटा आप तो कुछ जीत भी नहीं रहे, तमाम सीरीज आपने पिछली बेकार। ये कैसे मारते हैं ये अभिषेक शर्मा 13 बॉलों पे इतने सारे रन? नहीं, ये तो क्रिकेट खेल ही नहीं रहे। आमिर अब तो नहीं बोल रहा ना स्लॉगर, अब तो नहीं बोल रहा ना स्लॉगर। आमिर ये कह रहा था कंसिस्टेंट स्लॉगर है ये, कंसिस्टेंट। नहीं तो कंसिस्टेंट भी है, स्लॉगर तो नहीं होगी ना टर्म, वहां की बॉल वहां उठा के थोड़ी मारता है। आमिर असल में बताना चाह रहा था बेटा अगर स्लॉगिंग ही करनी है तो कंसिस्टेंट कर लो। वो कह रहा है रिजवान से सीखो बैटिंग, ये मैंने सुना है कि उसने कहा है कहीं। पर रिजवान तो अजीब ही दुनिया की बात कर रहा है। मैंने आपको हाँ। बताया था, आप कोई भी रील उठा के देख हाँ। लीजिए बांग्लादेश की इस वक्त जो चल रही है, कह रहे रिजू साइमन से मीडिया सीखिए आप। ये आपको अगर बगैर पैड के, बगैर कैप के और बगैर ग्लव्स के नजर आ जाए फिर बोलिएगा। ये उतार बात ही ये नहीं होती है, मैं जरा थोड़ा और आज हाँ। अच्छे तरीके से बात निकली। यकीनन यही नहीं होता कि हाँ उसने रन कर दिया, हाय वो हार गया।
मैं आपको नहीं, बात ये तो बताऊं, रन नहीं करेगा, ये बता जो दूं मैं बॉडी आपको। वेट को उसी वेट पर रखकर आप जो है वो मोमेंटम शिफ्ट करते हैं बैकफुट पे, और ये पंच मारते हैं आप स्क्वायर पर, ठीक है, स्क्वायर कवर पोजीशन कहलाएगी वो, ठीक है। ये जो आप मारते हैं, ये मारता है अभिषेक शर्मा। भाई दुनिया का कोई स्लॉगर ना ये वाला शॉट नहीं मार अबे सकता। मार्को वो जेनसन यूं को यूं साले चलाता 20 है। रन मार क्या देता है वो बातें खड़े कर रहे खड़े, हो यार यार, कमाल नहीं हो गया यार, अरे ये भी क्या तो। बातें कर रहे हो। और फिर इस बात को मुझे नहीं पता है, अगर आपने इस बात को वापस नहीं लिया तो आपको लेनी चाहिए, क्योंकि आप क्रिकेटर हैं और आप गलती करें तो आप अपनी गलती को तस्लीम कर लें। नहीं, ये वो क्लासन ज्यादा 4 बेहतर नंबर पे होता है। कैसे मार रहा है भाई रन, जी। ये मुस्तकिल मारे जा रहे हो। बजाय इसके क्या आप उस गलती के ऊपर जो है 1 लाख बातें बनाएं। नहीं नहीं, मैं ये जी। कह रहा हूँ कि वो ये क्रिकेट नहीं खेली जा रही है, हाँ। वीडियो गेम चल रहा है क्या? क्लासन तो अलग ही चीज है। देखिए क्लासन तो जो है ना वो कमर के बल पर मारता है शॉट, बहुत दफा एक्सप्लेन किया मैंने माजी में भी कि क्लासन जो है वो पास में कि वो कमर के बल पर मारता है, उसका वेट ट्रांसफर होता है। नहीं, दुनिया पूरा में जो उसके साले इस पे। क्रिकेट खेली जा ठीक रही है, है इस वो पे। अलग है इसी के और बल ये पे अलग मार- खेलता है, वो अलग जी। खेलते हैं, ये अलग खेलता क्या? है, मतलब इसका काम जो है वो बर्बाद ये करना। कैसे मारता है? तो यार ये जो मामला थे, इसने भी तो फिर पुल ये मारे हैं इस बार। कोई एक्सक्यूज, अबे घंटे के पुल मारे हैं चूतिया तो पे। ये वहां क्यों नहीं मारा वो जो इंग्लैंड वाला मैच था 24 पे 25 नहीं, वाला? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप हटाइए। ओवरटन अबे को। भैया, मैं तो वो साथ आपकी? ही, मैं तो नहीं, मेरी क्यों हटाएंगे, फिर मेरे किसकी घंटे हट रही से है? मुझे तो उस बात का जवाब दो जहां जलील हुआ है तो ट्रॉफी आपके लिए जीती है पीएसएल की। आलमी तौर पे जो तुम्हारी जिल्लत उठाई है हाँ। तुमने, उसका जवाब दो मुझे। कोई पीएसएल हाँ। पे थोड़ी कुछ अपना कोई गेम उतारना है कोई यार। नहीं, इंटरनेशनल PSL क्रिकेट में भाई एक प्रूवन फेलियर चल रहा है वो, तो डेफिनेटली किसी की विश नहीं है, इसलिए आई बॉल्स हैं कि चलो ठीक है आपकी फॉर्म आई हुई है, और है भी बांग्लादेश समझी तो जाती है बहुत नीचे की अपोजिशन, बट आप देखें रिसेंट टाइम्स में आपने देखा शाइन 11 गई, वो तो गिफ्ट, अब हम बोल रहे हैं ना कि गिफ्ट की, वो तो खुश है कि आपको सीरीज हराई उन्होंने, आप क्यों हारे? नहीं, अब मसला ये है कि फिर गाजी गौरी ऐसे किया जैसे तीनों मैच खेलेगा, एक मैच खिलाया उस वही बच्चे को। मानना है कि यार अगर आप बांग्लादेश चले ही गए नए बच्चे लेकर, आजान ओवैस बैटिंग में लेके गए, नाफे को लेके गए तो फिर शुरू से खिलाते। ठीक है, अब्दुल्ला वो तो फजल- मैंने ही बताया पूरी दुनिया में कि मिड ऑफ ऊपर था, नाफे को बॉल ऑफ स्टंप के बाहर मिली क्योंकि उसकी ग्रूमिंग की, उसे बोलते हैं स्लोक। उसने स्लोक किया कि वो यूं आया और उसने यूं करके चला दिया, अगर वो सिर्फ यूं रखता टाइम करता बॉल ऊपर से चारता, नहीं, अब मैं ये, छक्का नहीं तो चारता। अरे मैं तो ये जो न्याजी साहब हैं मिसबाह हक न्याजी, मैं जरा अब ये देखना चाह रहा हूँ कि वो टाइमर है, बांग्लादेश हाँ। की सीरीज आ गई है, नाहिद पे टाइम कर तू, नाहिद राना, शरीफुल पे टाइमिंग, नाहिद को तो बुला लिया था इसने कि आजा भाई तू मुझे भी आउट कर देता। तंजीद हसन, तस्कीन अहमद टाइमर है ना, तो देख लूंगा टाइम में कितना टाइम है उसके बाद। हैं हार्ड एंड से खिला रहे थे। हसन खेल ले भाई तू अब। हसन महमूद, वॉच आउट फॉर हिम आल्सो, कि वो हमेशा से तो बहुत तंग कर रहा है। अब मसला ये है कि आप मीडियम रियल वो। क्रिकेट में दाखिल हुए, हाँ। बचकाना क्रिकेट खत्म हो गई, जी, वो जी। एक बचकाना क्रिकेट, लीग क्रिकेट है, कमर्शियल क्रिकेट है यार, हाँ। उसका वो स्टैंडर्ड थोड़ी बना सकते हैं आप किसी की फॉर्म का या किसी की क्लास का, क्वालिटी किसी फॉर्म। के ग्रेट होने से। ठीक है, ग्रेट अगर आपने था तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में होते, 50 ओवर के वर्ल्ड कप या चैंपियंस ट्रॉफी में होते, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप सीरीज का ये आगाज हो रहा है। शाहीन ने आज बैठ के कहा है कि यार हम टेस्ट में अच्छा नहीं खेल रहे, अच्छा तो अच्छा तुम नहीं खेल रहे तो बस आगे बाकी लोग भी नहीं खेल रहे, इसका मतलब ये कि सरफराज जो है उसको कोई कसूर नहीं होगा। मीठी टॉफी कड़वे नटाइज नहीं रोकती भाई। तो अब ये जो मामला है ना वो देख रहे हैं, अब जो पिच आपको दिखाई गई है उससे तो फटफटा के हाथ में आ गई, रात में नींद भी नहीं आएगी इनको। ये मैं आपको बता दूं, नींद नहीं आएगी इनको, हर आदमी अब कोशिश करेगा नीचे से नीचे नंबर कर लूं मैं। दो ही लोग हैं पाकिस्तान की सीरीज में कोई अहम रोल प्ले कर दे, वो शान और क्या नाम है सऊद शकील, बस शायद यहाँ से कुछ निकल कर आ जाए, वरना तो शायद मुझे नहीं लग रहा कि यार आप इस सीरीज को बजा पाएंगे। ये खुली बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, रोल किया गया, आपकी कोई तैयारी नहीं है ना यार, आपने कोई नेट्स नहीं किए, आपने कह रहे हैं हम पीएसएल जीत के आ रहे तैयार है। आप एक झटिया लीग साले खेलकर उसको जीतकर उसके बाद ये बताने की कोशिश भाई अब हो गई ना, हमने बैक किया था, हमने आवाजें लगाई थी कि पाकिस्तान सुपर लीग में क्राउड अलाउ कर दो। देखो आईपीएल का ये नहीं है कि कोई चमचागिरी की बात होती है भाई, देखो आईपीएल में जब एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हो रहा है तो आप उसमें वाइब्स देखें, बिल्कुल डिफरेंट वाइब्स है, ठीक है, आप उसमें देखें दिल लग रहा है, ठीक है, दिल लग रहा है लोगों का। आप कोई भी मैच देखें, अब हम जो भी मैच मॉनिटर कर रहे होते हैं आप देखें उसमें कितना मजा आ रहा होता है, इसलिए आ रहा होता है कि जो क्राउड है उसका बज है, रियल बज है, रियल टाइम बज है। और उसके बाद ये है कि देखिए सनराइजर्स हैदराबाद है तो उस पर बात करने के लिए जीत के अलावा क्या है कि ये हार रहे थे, ये वनरेबल थे, बट इनकी टीम मीटिंग हुई, उसके बाद इन्होंने सही डायरेक्शन पे आया, इन्होंने जो है ना फिर चीज़ों को सही करना शुरू कर दिया, ठीक है, और ये जीतना शुरू हो गए। और आज के मैच में इनकी जीत से बढ़कर ये बात है कि इनका कोई भी बल्लेबाज फेल नहीं हुआ, सबने आके मोमेंटम को कैरी किया। अबे सलील अरोड़ा रह गया था अभी, तो अरोड़ा बाकी था सनराइजर्स के बाद। जिस तरह वो संजू के साथ परसों वो जो हमने बात की लास्ट शो में कि वो खेला कार्तिक वो खेला, तो वही बात है कि यार देखिए अगर आपने एक लोकल चैप को जो है इतने पैसे दिए थे
ठीक है, तो वो आपको कुछ करके भी दे, लेकिन क्योंकि चेन्नई की ओवरऑल कारकर्दगी अच्छी नहीं थी। नॉर्मली हमने देखा आईपीएल में एकदम से कोई आप यंगस्टर या ऐसा बंदा जो फेमिलियर नहीं होता, ज्यादा ऐसा फेस नहीं होता, तो आप उसको लेकर आते हैं तो ऑल ऑफ द सडन आपको अचानक से पता चलता है विद इन कपल ऑफ मैचेस। मिसाल है प्रियांश आर्या की कि 3-4 मैच के अंदर ही कमाल करना शुरू कर दिया। फेलियर आ गया, रन नहीं बने। ठीक है, आज नहीं बने। एक और सच में बताऊं, प्रियांश आर्या के 25-20, 25-30 नहीं आ रहे ना, यहाँ से भी फंस जाती है पंजाब। जिस दिन वो करता है मोमेंटम बन जाता है। 107 रन ऊपर कनौली की इनकी तारीफ होनी चाहिए, बट किसी ने भी साथ नहीं दिया। नहीं, दोनों में से कोई एक आज चलता, प्रियांश में से या प्रभ में से तो शायद मैक्सिमम होते, मगर ये कि यार चले वो तो आगे निकल गई कहानी। अब कल आरसीबी वर्सेस एलएसजी के पास जीने के लिए कुछ है ही नहीं। अब वो सिर्फ पार्टी स्पॉइलर बन के आएंगे। अब आरसीबी ने देखें लखनऊ के अंदर करना क्या है, क्योंकि लखनऊ में ये मैच है। दोनों आज खड़े हुए तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे, दोनों आज बड़े खुश नजर आ रहे थे। यानी कि विराट और ऋषभ पंत पाटीदार अपना मैच के वक्त ही निकल कर आते हैं। वो ज्यादा पाटीदार को भी इंडिया का कप्तान बनवा दे तीनों फॉर्मेट का, क्योंकि वो आईपीएल जीता हुआ है। आईपीएल जीता हुआ तो उसे भी बना दो इस थ्योरी से, जिस थ्योरी से बाबर बन रहा है। देखिए ये पहले खेल के तो देख लो कि क्या करता है भाई। बाबर आजम की टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी नहीं है। बड़े अच्छे स्ट्रोक्स खेले 19 पे 50, ठीक है, चेंज ऑफ फॉर्मेट है, कॉन्फिडेंस है ना, पीएसएल उठाई है ना, तो करो 200 करो। नेपाल को ये तो अब कुछ भी नहीं है। टेस्ट क्रिकेट में डबल सेंचुरी करे बाबर आजम। नेपाल को स्टेटस मिल जाएगा तो मार देगा ये, जब तक अगर नेपाल घंटे वो खुद तैयार हो गए। इसके ही रन तो उन्होंने कहा भाई इसने कैसे मार दिए थे। फिर मैं आपको ये बताऊं, अच्छा फिर मैं आपको ये बताऊं कि ये जो सीरीज है ना, ये मकरू मंसूबे खत्म करेंगे आपके। ठीक है, जो उरूज पाने वाली मैंने बात की थी ना नाजायजों की, उनको वो इंतजार था कि कुछ आ जाए, और उसके बाद वो बांग्लादेश में जाएगा, और उसके बाद पहली इनिंग में मारेगा, फिर उसके बाद तीसरी इनिंग में मारेगा, और चौथी इनिंग में मारेगा, अपने रन करेगा, टीम जाए भाड़ में, मैच का नतीजा कुछ भी हो। मगर ये भी सूरत हाल नहीं है। ये 20 बॉलें बहुत होंगी भाई, इसके लिए बता दूं मैं इस मरतबा 20 बॉलें बहुत होंगी। इधर से नाहिद डराएगा, शरफुल विकेट ले जाएगा, शरफुल से बच गया तो तस्कीन ले जाएगा, तस्कीन से बच गया तो मेहदी हसन मिराज, मेहदी हसन के बाद ताजू। अबे मैं क्या किस किस के नाम बताऊं। ये कंडीशन जो पिच है ये बता रही है कि भैया आप पेम्पर बांध के अब तैयार हो जाइए। और अगर किसी ने ये कहा कि सरफराज के टेन्योर में यार खिलाड़ी जो है ना इजी होके खेल रहे हैं, सरफराज ने टीम का मोमेंटम खराब कर दिया है। शाहीन ने आज ऑलरेडी कह ही दिया है कि हम टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो यार तुम्हें बेहतरीन मौका मिला है, जो बांग्लादेश को पापलेट भेज रहे हैं। अबे वो पाकिस्तान में मार के कहते तुम्हें मार दो बांग्लादेश में सीरीज। नहीं, मूसा कॉलोनी से पापलेट मच्छी भेज रहे हैं। तो वो लोग जो इंतजार में बैठे हैं कि अब कोई भी नाकामी जो होगी वो सरफराज के नाम डाली जाएगी, तो यार वो तैयार रहे कुछ लोग। मैं आपको ये बता दूं, ये 2 दिन पहले ये खबर चला दी गई है कि बाबर आजम 4 नंबर पर आएंगे। ये मैं बता दूं आपको, अगर किसी चूतिया ने, मैंने सुन लिया मुंह से कि यार उसका नंबर चेंज कर दे दिया, देखा 3 पे खेला, 3 में भी खेल रहा है, 3 पे खेल रहा था ना टेस्ट में। ये तो वो कहा जाएगा शानू द किंग, और वो मसला ये था कि 4 पे कामरान गुलाम आता था, कामरान को छुट्टी करा दी भाई, कामरान के गुलाम की छुट्टी करा दी। रावलपिंडी की टीम भी वही मैच जीती है जिसमें कामरान गुलाम साहब खेले जी। ठीक है, उसके रन्स थोड़े हैं, लेकिन देख लें आप। मैं आपको इसलिए कहता हूँ ना कि जो फिर एक सच होता है ना, वो बड़ा फिर आपको पहले तो नहीं पता चलता, आगे जाके आपको पता चलता है यार कामरान गुलाम एक अच्छा खासा क्रिकेटर है। ठीक है, और फियरलेस भी नहीं बोलेंगे, एरी फेरी। हाँ, उसका एक मेथड है, नॉट द फाइनेस्ट अराउंड व्हेन इट कम्स टू टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द गेम, बट उसका जो मेथड है उस हिसाब से बड़ा सक्सेसफुल है, बड़ा दिलेरी से खेलता है, कोशिश करता है, डोमेस्टिक का रगड़ा खाया हुआ है। ठीक है, बहुत हाईली इन्वेस्ट किया हुआ है वो। ठीक है, हर चीज़ में, और एकदम से आपने उसको, तो यार फिर समझ में कहीं ना कहीं ये आता है कि बाबर की कारकर्दगी मुतासिर कुन है नहीं है, उससे आप उसे आगे पीछे करते हो। नहीं, मैं ये बता, उससे आप आगे पीछे करते हो, लेकिन सच यही है कि कुछ लोगों को या कुछ सेट ऑफ पीपल को या किसी ग्रुप को ये बात कबूल नहीं हुई है, ये बात कबूल नहीं हुई है कि उसने पाकिस्तान को टेस्ट कैसे जितवा दिया, वो बाबर के नंबर पर कैसे आ गया। पाकिस्तान जो टेस्ट जीता है वो इंग्लैंड को मार के जीता, बाबर ड्रॉप थे उसमें। जी हाँ, याद है आपको, अज्जू भाई ने वहीं से तो था, फिर 2-3, फिर आपने उसको वनडे में 5 खिलाया। रिज्जू की कप्तानी में तो साउथ अफ्रीका वाले आज तक ढूंढ रहे हैं कि पाकिस्तान में आखिरी बार 5 नंबर पर ऐसी इनिंग कौन खेला था वनडे में। तो मैं यही 250 के स्ट्राइक रेट से लेकर आए, आप सीरीज बराबर। फिर आपने एक मैच उसे ट्राई सीरीज में चैंपियंस ट्रॉफी से सऊद शकील को डालने के चक्कर में वो भी जुगाड़ थी, आपने उसे वन डाउन किया और फिर ड्रॉप कर दिया एक मैच में। ये क्या ड्रामेबाजी थी यार। तो ये जो मामला है ना, ये बड़े कंसर्निंग है भैया। देखिए आप, ये जो कहा जाता है ना कि यार एक साजिश है बाकायदा। नो, मैं आपको ये बता दूं, ये बच्चे अगर आप लेके गए तो इनको मौका दें, भले आप हार जाए, मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं हार जीत से। यार एक टीम हारेगी, ये आप बिलीव कब करेंगे? तरीका नहीं है। एक प्रीमियर आपका जो है ना डोमेस्टिक क्रिकेटर जिसने पूरा रगड़ा खाया है, ये तो अभी फरहान
इतना परफॉर्म कर चुका है, इनका बस नहीं चल रहा साहिबजादा फरहान पर। अबे नीतीश कुमार रेड्डी आपने को वनडे ऑस्ट्रेलिया खिलाया लेके भी गए और थे, खिलाया आप उसे। खिला दिया ये सीरीज भी मैं आपको बता दूं। मैं यही कह रहा हूँ कि अगर यही डर आप में रहेगा कि कहीं मैच ना हार जाए तो ये तो ठीक है हमेशा भाई, वो मैच तलत हरवाते हैं। भाई का बेटा भी है, शमाइल भी है, शाजिब अहमद खान भी है, फला भी है, डिमका भी है, ये भी है। पर याद रखिए, ये जो आपके डोमेस्टिक के टॉप परफॉर्मर्स हैं, पहले आप इनकी तरफ देखिए, पहले आप इनकी तरफ देखिए। क्योंकि ये ये पीछे रेगुलर के खेलते आ नाम रहे हैं। जैसे गाजी गौरी आया है, अब हम डिटरमिन है कि नहीं यार, सरफराज ने भी तारीफ की है, कुछ भी है, सरफराज को आइडेंटिफाई करना आता है टैलेंट, ठीक है, वो पता चल जाएगा। वो तो भाई किट ही खेलेगा, नहीं उतार रहा, वो तो खेलेगा तैयार पता घूम कौन? रहा है रिजवान। उसको तो शक हो चुका है कि यार मुझे गाजी। आना गाजी खेल जाएगा यार। सैफी भाई आए या नहीं आए, अगर मेरी आदत तुम्हारे है, सबको होते पता है, हुए भी सैफी भाई आए नहीं आए। इन शिकस्तों को, इन हैं? साजिशों को मौका हाँ। मिलता रहा तो तुम ही जाओगे, ये वहीं रहेंगे। हाँ। तुम्हारे ही पर्चा कटेगा, एफआईआर तुम्हारी कटेगी टीम हाँ। से, ये वहीं रहेंगे क्योंकि ये तुम्हारी इज्जत करते हैं, समझे नहीं तुम? आज ये सब सैफी भाई पे, सैफी भाई से हम वो हुए, ये तुम्हारे इन्होंने पहली सैफी भाई तैयार कर ली है। एक्सपीरियंस को अप्रिशिएट नहीं करते, ये हाँ। तुम्हारी सिर्फ इज्जत करते हैं भाई। हाँ, हाँ, ये तुम्हारी कुर्बानी देने को 4-5 मिलकर हाँ। तैयार हो जाएंगे, इसको बाहर कर दो भाई, कोई इज्जत बात भी नहीं। करते हो और पीछे से कोशिशें भी करते ये हैं। वही वाली इज्जत है जो 2020 में हाँ। शुरू की थी तुम्हारे साथ इन्होंने, हाँ। ठीक है? वहां से ने सही याद दिलाया, कंकशन में बाहर हुए थे तुम, अब तुम कंकशन को अभी चुना जो लो भाई। 2.5-3 साल पहले जब न्यूजीलैंड सीरीज में नहीं कंकशन वाली श्रीलंका में कहानी थी, लेके जब तो ये तुम्हें- कर रहा था और इसके बॉल लगी, वो कह रहा मैं जाऊंगा, कह रहा नहीं रिजवान से 50 करा दिए। यही मैं बैटिंग आपको कह रहा फ्रेंडली विकेट थी, तो रिजवान से 50 मैच करा ड्रॉ हो रहा था, इसने रिजवान से करवाए 50। फिर वो बाद में वही ड्रेसिंग रूम का ड्रामा, कोई किसी पे उंगली नहीं उठाएगा है, कोई ये नहीं, कोई मच्छी नहीं खाएगा, कोई ये नहीं करेगा, ये वाला ड्रामा इसने लगाया और इसने उसके बाद जो है वो सारे क्या बोलूं यार? सरफराज को ये ऑस्ट्रेलिया भी लेके निकल गए, जाएगा। अबे व्हाइट वॉश होकर आए, एक मैच नहीं खेलने दिया इन्होंने। हाँ, वो हफीज भाई घूम रहे थे, निक्कर पता नहीं किसकी तुम्हारी ले गए ऐसी थे कीते, ऐसी और कह रहे थे मालूम मैं है यार, डिसिप्लिन क्या ड्रामे लाऊंगा और भाई खुद ही फ्लाइट में लेट हो गए। तो कसूरवार इस सीरीज में सरफराज, अगर तुमने वाकई होना है तो फिर नए बच्चों को मौका देकर हो जाओ, हाँ। ताकि एक सीरीज उनका पोटेंशियल नहीं बताएगी, वो कम से कम Exactly. कॉन्फिडेंस उनको तो मिले कि यार अगर गाजी गौरी तो सारे क्रिकेटर तालियां नहीं लगता है बजा तो रहे फिर इसको खिलाओ। इसमें भी रिजवान के खिलाफ वो हरकतें क्यों करें जो बेचारे सरफराज के साथ इन लोगों ने की। रिजवान खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट, खिलाओ, लेकिन बात है कि फिर गाजी गौरी को ये पूरे 2 टेस्ट मैचेस मिलने चाहिए। अगर उसे आजान देखना- ओवैस को भी या मौका दे आजान को भाई, पूरा मौका वो मिलना सीधे चाहिए। बल्ले को फारिग करो। किसी एक को, अबे वो तो पता नहीं, मतलब वो जुगाड़ है खाली, वो रन करके अटक जाएगा यार, इतना पॉलिश घंटा करते हैं रन, ना मेरा घंटा कर पाएगा ना ये सीधा बल्ला कर अभी पाएगा। आपने उसको देखा है यार, अब्दुल्ला शफीक को, मतलब क्या परफॉर्मेंस है उसकी। पीएसएल के 2 मैच वो अपने दम पर नहीं जितवा सका, क्या परफॉर्मेंस है, क्या परफॉर्मेंस है। बैठे बैठे सिर्फ बातें, गलत, बहुत अब गलत। सीधा सा ये है कि यार अगर आपको लगता है आजन ओवैस की बहुत हाइप थी और आजन ओवैस के साथ ज्यादती हुई है, हम ये नहीं कह रहे कि वो जो है वो एलन बॉर्डर है, ठीक है ना, हम उसको और कोई लेफ्टी अगर या उसे उसको गैरी रिस्पेक्ट कस्टन दिए बता रहे है हैं, भाई, लेकिन उस बच्चे को दिखा तो दो, खेलने तो दो उसे, 4 इनिंग्स तो दे दो उसे, जरा देखने तो दो। देखिए, क्या एक बात पता और कोई बताऊं अच्छा मैं आपको, 50 भी आ जाए, एक बात तो और हमें बताऊं, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। एक बात और बताऊं, जी। अभी 4 दिन पहले पीएसएल फाइनल से 1 दिन पहले बाबर आजम बैठे थे मीडिया से बात करने के लिए। हाँ, अब जरा वो जो पंच लाइन देके जा रहे हैं जरा सुन लीजिए आप जरा गौर कीजिएगा। सीरीज शुरू वगैरह कोई फर्क नहीं पड़ता, सीरीज शुरू होने से 7-8 पता दिन नहीं है अभी पहले फर्क कब पड़ेगा। वो आग क्या लगा रहे हैं बैठ के, वो ये कह रहे हैं कि यार अभी कम से कम खिलाड़ियों को ये भी तय हाँ। करना पड़ेगा मैनेजमेंट को कि किसको किस फॉर्मेट में खिलाना है। अबे तेरी ऐसी की तैसी तो तीनों फॉर्मेट में गिरावा आदमी उसको है, पता नहीं है, देवा की अदालत में फैसला पहले होता है, सजा बहुत बाद में मिलती चौधरी है। बन के है, भट्ट बन के, गुज्जर बन के, सरों पे नाचने के चक्करों में लगा हुआ है। अभी तेरा पता चल जाएगा भाई यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर क्या बातें कर रहे हो यार तुम। ये सीरीज तुम्हें पता है शुरू होने वाली है, तुम्हें डर इस बात का कि मुझे टेस्ट सीरीज में बिठा रहे। क्या परफॉर्मेंस है तुम्हारी भाई, क्या किया क्या तुमने टेस्ट में? 2004 साल तुम्हें सेंचुरी मारे हुए होगा इसके अंदर, अभी तक टेस्ट कह रहा मैं कर लूंगा। अब ये कहा जाए वो अकेला, हाँ वो अकेला भाई, क्योंकि वो उसने आज आईपीएल का मैच भी देखा है। वो अकेला 6-7 आईसीसी इवेंट की जिल्लत का सबब हाँ, है, इसलिए अकेला वो। कमाल है यार, है समझ में नहीं आता। गैरी कस्टन ये खा गए, गिलिस्पी ये खा गए, है माइक हेसन की बजा रहे सब मिलके फॉर्मल लेजेंड आपकी। ये बात कह रहे वो पूछो जरा माइक हेसन से कि 10-12 ओवर के बाद इसकी नंबर की जगह नहीं बनती। अबे ये अगर पीएसएल 10 मरतबा भी जीत जाए, जब भी इसकी इंटरनेशनल T20 टीम में जगह नहीं बनती, क्योंकि पावर प्ले में 70-80 रन चाहिए होते हैं। कमाल है यार। अब क्या मेंडिस को खिलाओगे पाकिस्तान से? कुशल मेंडिस
और क्या? वो कुशल मेंडिस को कहेगा यार बांग्लादेश आजा, तू आजा, मैं खड़ा चारों इनिंग फारिग है इसकी बांग्लादेश में, 4 के 4 में डंडा यानी के घंटा। पहले ही हार डाल ले। जुमे की सुबह डालूंगा अभी तो कितने 24 और पर्सनल नहीं है ये, पाकिस्तान की टीम है बेटा, ये पाकिस्तान 30 घंटे पहले ही हार डाल ली है इन्होंने, अब तू देख ले भाई। नहीं ये पर्सनल, लोग बोलते हैं पर्सनल नहीं है पाकिस्तान, मैं पाकिस्तान की टीम से खेलोगे जवाब मांगूंगा मैं, ये झटियल कमर्शियल लीग का जवाब नहीं मांगूंगा तुमसे। जवाब मांगेंगे, इससे मांगेंगे आप जवाब? अबे यही देंगे किंग है वो, 5-6 फिर जमा हो चुके हैं, भाई ये किंग है। अबे ये 5-6 फिर जमा हो चुके हैं, किंग दे देगा, किंग बोलेगा सैफी भाई दे देंगे। 5-6 जमा हो चुके हैं, ये बांग्लादेश में एक ही साबुन से नहा रहे हैं। तो ये हर लाइन पे बोलेंगे सैफी भाई। शब्बे राती ना पैड उतार रहा है ना ग्लव्स उतार रहा है, ओनली सैफी भाई। हसन अली ने कह दिया कि हम इज्जत करते हैं, शाहीन ने कह दिया हम तो टेस्ट अच्छा खेल ही नहीं रहे, इसने 8 दिन पहले कह दिया था कि फॉर्मेट तय किया जाए खिलाड़ियों का। अबे ये 4-5 मिलकर एक ही तरह की बातें कर क्यों रहे, ये सोचो भाई। ये जो जहन साजी बना की जा रही है ना कि किसको कसूरवार करार देना है, वो सरफराजी है।